फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज कोई मूवी के रिव्यू के लिए नहीं आया हूँ। आज आया हूँ मैं, शायद इस पे मुझे पहले ही बात करनी चाहिए थी, पर हम लोग को ये लगता है कि यार हमारा वो काम नहीं है। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है और जो इस पे गंदी राजनीति हो रही है, वो देख के सच में घिन आती है कि मतलब हम लोग किस समाज में रह रहे हैं, किस डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं। आज से सदियों पहले जब ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं था, कन्वर्सेशन का कुछ जरिया नहीं था, लोग चिट्ठियों के थ्रू बात इधर से उधर करते थे। वहां पे हो सकता है कि जाते जाते रास्ते में कोई कुछ और उस पर लिख दे और जिसके पास पहुंचनी है कुछ और न्यूज पहुंचे और वो भ्रमित हो जाए, तो बातें समझ में आती हैं। पर आज के समय में हम एक डिजिटल जमाने में रह रहे हैं, जहां हम ये तक जान सकते हैं कि हम घर पे हो ना हो, हमारे घर पे क्या हो रहा है हम कैमरा तक लगा लेते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ देखा जा सकता है। उसके बाद भी हमारे देश का मीडिया कैसे चीजों को डाइवर्ट कर रहा है, किस हद तक बिका हुआ है। देखो, पुलिस वालों पे अगर पुलिस वाले घायल हुए, जो 20 तारीख को हुआ जंतर मंतर पे स्टूडेंट, अब आप किसी को कंटिन्यू मारोगे तो वो भी थोड़ा बहुत एक्शन का रिएक्शन होता है। और जितने वीडियोस आ रहे हैं उसमें पुलिस वाले ही मारते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट की तरफ से एक छिटपुट घटनाएं दिखी पत्थरबाजी की, और वहां भी पत्थरबाजी पहले ये तक वीडियो आए हैं कि पुलिस वाले चलते थे गाड़ियों को तोड़ रहे हैं ताकि ये दिखा सकें कि बच्चों ने तोड़ा। और बाकी लेडीज के साथ जिस तरह का बिहेवियर किया गया और जिस तरह वो सब रिएक्ट कर रहे हैं। अब एक वीडियो तो मैं नहीं चलाऊंगा, कोई भी वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, पर आप सबने इंस्टाग्राम में रील्स में देखा होगा कि एक पुलिस वाला एक लेडीज को थप्पड़ मारता है और जब वो घूम के जाने लगती है तो अपने डंडे से बैक पे उस पे टच करता है। उसके बगल में खड़ा एक पुलिस वाला मुस्कुरा रहा था। क्या ये चीज जो इंडिया क्या फॉरेन में भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं और हमारे मीडिया के पास नहीं पता। मीडिया जो मीडिया हमारी है वो क्या कह रही है, दिल्ली में स्टूडेंट नहीं, जो दंगाई है, कुछ ने तो दंगाई बोल दिया और कुछ ने जो प्रोटेक्ट कर रहे थे और पुलिस वालों पे लाठी, पुलिस वालों पे पथराव किया गया, काफी पुलिस वाले घायल हुए हैं, ये प्रॉपर्टी नुकसान एक बार उन्होंने नहीं किया कि हाँ पुलिस वालों ने भी गलती की। देखिए, कुछ लोग हैं, बाकी भी कुछ जा रहे हैं अनपढ़ जाहिल, जो वहां पे जय श्री राम तो वंदे मातरम, हर हर महादेव। अरे यार, हर प्लेस की एक जगह होती है और इंडिया चाहे कोई भी कंट्री वहाँ के लॉ से चलता है, न कि धर्म से चलता है। धर्म से चलना होता तो लॉ की जरूरत ही नहीं होती। आपका धर्म आपको प्यारा है, अच्छी बात है, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर वो मैं अपने घर में करूंगा, अपने मंदिर में करूंगा। जहाँ पे जिस चीज की जरूरत नहीं है, बजाय ये बदनाम करना कि वहां पे पाकिस्तान है। यहाँ तक मीडिया ने कह दिया, अभी एक न्यूज चैनल को मैं देख रहा था कि चाइना से फंडिंग हो रही है। यार शर्म करो, तुम लोग के भी बच्चे हैं। जिस तरह से हम, ठीक है हम घर बैठे हैं इसी में, हम वहां दिल्ली नहीं जा रहे हैं, पर कम से कम जो गए हैं उनका सच तो दुनिया को दिखाओ। एक बंदे का मैं देख रहा था, वो गरीब था, अपने दोस्त से उधार लेके बोला, पहली बार मैं फ्लाइट पे बैठा था, पर फ्लाइट के बारे में मैं नहीं सोच रहा था, मुझे सिर्फ पहुंचना था जंतर मंतर, क्योंकि उसका बेटा भी पढ़ाई कर रहा था। एक माँ को दिखाया गया, वो अपने बेटे से बोली कि नहीं बेटा तुम मत जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है, मैं तुम्हारी जगह जा रही हूँ, तुम पढ़ाई करो। वो जॉब करती थी। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, सब मिल के वहां लोगों को खाना, फंडिंग कहाँ से आ रही है तुम पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है? चलो, जो लोगों को खाना खिला रहे हैं वहां पे, जो भी लंगर चल रहा है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू है, तुम जाके चेक करो उनकी आईडी। वो इंडियन है कहाँ के, देखो उनका पैसा कहाँ से आ रहा है। जोमेटो स्विगी पे जो लोग ऑर्डर करके खाना भिजवा रहे हैं, चेक करो। पुलवामा अटैक का तो अभी तक तुम्हें नहीं पता चला, पर ये 2 दिन में तुमको पता चल गया कि ये चाइना से फंडिंग हो रही है। इंडिया का मीडिया इस हद तक गिर चुका है। जो अभी लेटेस्ट हम लोग ने खान सर के साथ देखा था, मतलब कितनी गंदी कंट्रोवर्सी में उन्हें फंसाया गया। इन सब न्यूज चैनल वालों को सच में शर्म आना चाहिए। जो बंदा धर्म छोड़ के, जात छोड़ के अपने विद्या को ही अपना धर्म बनाया, बच्चों को कम से कम फीस में एजुकेट किया, उसका हॉस्पिटल चलता है जहाँ पे गरीबों को एक तरह से कह लो इतने कम रेट में इलाज कर देता है, उस बंदे को बदनाम करने में 2 मिनट नहीं लगा। और मुझे कुछ गिरे हुए लोगों के बारे में सोच के वो लगता है, अभी भी मीम व्हाट्सएप पे आप देखोगे, कुछ रील्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, मतलब आंख में पट्टी बांध ली है। तुम लोग ने उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया बच्चों को। ठीक है, प्रधान का इस्तीफा की मांग है, प्रधान का इस्तीफा हो गया, फिर क्या? प्रॉब्लम मालूम है क्या है कि चीजें हम समझ नहीं पाते। आपको आज से 14-15 साल पहले याद होगा, जो दिल्ली के जंतर मंतर पे ही हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, आज उसी सिचुएशन में देश है। कहीं ना कहीं उससे बड़ा मैं कहूंगा आंदोलन चल रहा है, कि वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित था। यहाँ पटना से न्यूज आ रही है, वाराणसी से न्यूज आ रही है, कलकत्ता से न्यूज आ रही है,
हर जगह से न्यूज आ रही है कि बच्चे विरोध कर रहे हैं और बच्चों में कोई एक धर्म के नहीं है। वहाँ पंडित भी हैं, वहाँ ठाकुर भी हैं, वहाँ यादव भी हैं, वहाँ मुस्लिम भी हैं, दलित भी है, और सब साथ में। ये चीज मुझे बच्चा अच्छा लगा कि एक यूनिटी दिखी। धर्म में नहीं बांटा गया। वहां पे कुछ लोग बहुत पहुंच जा रहे हैं इनको धर्म में बांटने के लिए, पर एक चीज सही लगी कि बच्चे हाइपर नहीं हो रहे हैं। कुछ जो वो चाह रही है बीजेपी कि बच्चे करें, कुछ ऐसा कर दे, किसी को मार दे, किसी का सर फोड़ दे, और फिर भी ये इन्हों लाठी चार्ज करने का या फिर बलपूर्वक लोगों को हटाने का मौका मिल जाए, तो लोग जा रहे हैं उकसाने वाले। एक लेडीज है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके से घटिया औरत तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। येलो सूट में उसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मतलब उसकी समझ, क्या उसकी बुद्धि है। अच्छा, ऐसे लोगों को फंडिंग आती है। देखो ये सब जाहिल है, ना पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कि इन्हें एक चपरासी की नौकरी, उस लेडी को बर्तन मारने के लिए भी कोई अपने घर में नहीं रखेगा। अगर इन्हों फिर बैठे बैठा अगर 20,000, 30,000, 40,000 मिल जा रहा है तो क्यों नहीं जाके नाटक करेंगे। देखो बेरोजगारी यही है। अगर ही आज देश में रोजगार होगा तो ये सब भी अपना काम करेंगे, न कि किसी पॉलिटिशियन के जाके तलवे चाटेंगे। अब आज देखिए हर इंसान हर प्रोजेक्ट में अपना एजेंडा शुरू कर देता है। ये पहले जो कांग्रेस जनता पार्टी, इनकी मांग क्या थी, ये सरकार को नहीं हटाई, इन्होंने इनकी मांग ये थी कि इस्तीफा दिया जाए। कि भाई 20 बच्चे मरे, उसका जिम्मेदार कौन। बिल्कुल सही मांग थी। ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थे, पर गवर्नमेंट ने जो किया है, 14 दिन से एक इंसान भूखा बैठा है यार, सिर्फ पानी पे, और तुम उससे बात करने नहीं जा रहे हो। उसके बाद बच्चों पे लाठियां चला रहे हो, लेडीज से बदतमीजी कर रहे हो। इस गवर्नमेंट पे इंसान विश्वास करेगा। और आज सपोज दैट ये गवर्नमेंट बदल जाती है, आपके पास देखो बीजेपी हटेगी, कांग्रेस आएगी, आपके पास दो, आपके इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सच में नहीं है। हम मैं यूपी से हूँ। यूपी में एक लंबा समय तक मायावती और मुलायम सिंह ने राज किया, सपा बसपा। ऐसा क्यों होता था? सपा से लोग तंग आते थे, बसपा को वोट करते थे। बसपा से तंग आते थे, सपा से वोट करते थे। ये इन दोनों ने 5 साल पे, मैं खुद यादव हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सपा का विरोध कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को वो डिफाइन कर रहा हूँ। मैटर ये है कि नेता बदलने से, सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। बदलना है नियम बदलो, लॉ बदलो, कानून व्यवस्था ठीक करो, और चीज नेताओं के अंदर डर लाओ। ये इस्तीफा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह से आप किसी सरकारी नौकरी कह लो या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, अगर आपने एक बार गलती की या कोई गुनाह कर दिया जिससे किसी की जान चली गई, आपको तुरंत, बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी, अगर आपके थ्रू उस कंपनी का अगर 25 से 50 हजार भी नुकसान हो गया ना, वो आपको तुरंत नौकरी से निकाल देगा। यहाँ तो यार 20-20 बच्चों की जान गई, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अब न्यूज में आ रहा था कि प्रधान की बेटी को ट्रोल किया जा रहा है जो फॉरेन में पढ़ रही है। क्यों नहीं करेंगे यार? लोग कह रहे हैं अरे नहीं, परिवार को नहीं इन्वॉल्व करें। क्यों नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए? नेता के जो फैसिलिटी है उसका तो परिवार पूरा लाभ उठाता है, तब तो परिवार नहीं करता है। जब विधायक का लड़का अपनी, जब विधायक नहीं भी बैठे हैं तब भी वो गाड़ी को हुटर बजा के चला रहा है, तब तो प्रशासन कुछ नहीं बोलता है। अगर सिक्योरिटी नेता को मिली है तो उसकी वाइफ सब्जी लेने जा रही है तब भी सिक्योरिटी साथ चल रहा है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है कि नहीं इनको सिक्योरिटी नहीं मिलना चाहिए। तो भाई आज अगर वो पॉलिटिशियन गलत कर रहा है तो उसका परिवार भी ट्रोल होना चाहिए, और जरूर होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि जो उसकी बेटी फॉरेन में पढ़ रही है उसको भी रेस्टिकेट कर देना चाहिए, ताकि उसको समझ में आए कि जब साल बर्बाद होता है तो उसकी क्या दर्द होता है, क्या फीलिंग होती है। तो फ्रेंड्स, बोलने को बहुत कुछ है, अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत लंबा चले जाएंगे, पर सरकार बदलना कोई सलूशन नहीं है। पॉलिसीज बदलिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी गवर्नमेंट हो उस लॉ को फॉलो करें। जो एजुकेशन सिस्टम है, कांग्रेस की मुझे एक बार अच्छी लगी, राहुल गांधी सर की एक बार अच्छी लगी। देखो जब ये सत्ता में थे तब सच में इन्होंने कुछ नहीं किया, पर जब से ये बंदा अपोजिशन में है, ये सच में अपनी छवि बहुत बढ़िया प्रेजेंट किया है। और यूथ के प्रॉब्लम्स को ये सुन रहा है, कम से कम सुन तो रहा है। तुम तो सुन भी नहीं रहे हो सत्ता के नशे में। जब बीजेपी बंगाल में जीती थी मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि जरूर था, बंगाल में बीजेपी का आना बहुत जरूरी था। कोई भी सत्ता अगर बहुत दिन तक किसी भी स्टेट में रह जाती है तो फिर वहां पे होता क्या है ना, कि जो लोकल उसके सांसद होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनकी साठगांठ बिजनेस में जुड़ जाती है, फिर एक सिस्टम चल बन पड़ता है, फिर पुलिस थाना कचहरी सब एक सिस्टम के थ्रू चलने लगता है, फिर उस सिस्टम को छेड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही चीज हम लोगों ने बंगाल में देखा। ममता बनर्जी की सरकार बहुत लंबी चल गई थी और एक सिस्टम पूरा वहां बन गया था। तो उस सिस्टम को छेड़ना मतलब जनता भी फिर डरती है ना कि यार सब कुछ होल्ड हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा, कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। जनता भी उसे छेड़ना नहीं चाहती है।
तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। अब बीजेपी का हटना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कांग्रेस बहुत बढ़िया है, कांग्रेस ने भी इस देश को बहुत लूटा है, खुल के बोलूंगा। पर बदलाव बहुत जरूरी है। कोई भी एक तरफा राज करता है तो फिर वो अति करता है। और लोगों का क्या है, जिसका जिसके साथ स्वार्थ है। आज जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं बीजेपी में, 80% लोग, उन्हें राम से कोई मतलब नहीं है। रात में मुर्गा खा रहे हैं, सवेरे जय श्री राम गा रहे हैं। तो फिर उनको मैं क्या बोलूं, उस पे उनका स्वार्थ है। अब कोई अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहा है, उसमें उसका स्वार्थ है। कोई मायावती को सपोर्ट कर रहा है, उसमें उसका स्वार्थ है। देश के विकास से किसी को मतलब नहीं है। और ना ये पॉलिटिशियन भी जानते हैं कि उन्हें किसे खुश करना है, जनता कैसे खुश होगी। जनता को गलत चीजों में खुश होना बंद करना पड़ेगा। अगर कोई सभा में मुस्लिम को गाली दिया जा रहा है तो जनता वहां ताली बजा रही है, तो उसमें वो नेता गलती नहीं है। क्योंकि नेता वही बोल रहा है जो जनता सुनना चाहती है। गलत वो जनता है जो वहां पे वो सुन के ताली बजा रही है। अगर वो वही कहे कि अरे सर इसको छोड़िए, ये बताइए कि विकास का क्या होगा, नौकरी कहाँ है, सड़कें इतनी खराब क्यों है, हमारी गलियां क्यों नहीं बढ़िया बन रही है, स्कूल क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं, हर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ना पड़ रहा है, सरकारी स्कूलें क्यों नहीं। मेरे लिए तो पूरे प्राइवेट स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, सिर्फ इंडिया में सरकारी नौकरी हो, सरकारी स्कूल होना चाहिए। हर एक बंदे से आप टैक्स लो और एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करो। सारे प्राइवेट स्कूल को बंद करो, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद करो। और हर जनता से, जैसे एलआईसी होती है, आप एक फिक्स कर दो, इतना हर पे करना, उस पैसे को आप प्राइवेट सरकारी स्कूलों में खर्च करो। वहाँ के टीचर्स फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, उनकी फीस को अरेंज करो। हॉस्पिटल्स में दवाई, यार कोई टॉफी नहीं है कि कोई फ्री में खाएगा, जब वो जरूरतमंद होगा तभी खाएगा। आप एक लॉ निकालो कि अगर आपकी आमदनी इससे कम है, आपका इलाज फ्री होगा। अब आप कहोगे यार कितने सरकारी स्कूलों में कितना कुछ फ्री है, जाओ तो यार कभी एडमिट तो हो। ये वही बात करता है जो एसी में बैठ के अपना ग्लूकोज चेक कराता है। तुम जाओ, हाँ जांच 2 रुपए में जांच हो जाती है, जाके एक ठो दवाई ले लो बाहर में, दवाई भैया बाहर मिलेगी और दवाई का प्राइस लो। एक नॉर्मल ऑपरेशन में भी वो इतना दौड़ाते हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बीएचयू में मैंने अपनी माता जी का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन चल रहा है, वो बंदा मुझे पर्चे पे पर्चे दे रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, दौड़ के ला रहा हूँ। कितनी दवाई, मतलब 8 से 10 बार मैं वो पन्नियां भर भर के ला के दे रहा हूँ। क्या लगा कितना वापस जाके उसी दुकान पे बिक गया। अच्छा इनका दुकान भी पेटेंट है, उसी दुकान से माल आना चाहिए। अगर तुमने दूसरे दुकान से लेके आया तो वो तुम्हें इतनी कमी बताएंगे, तुम्हें इतनी बार दौड़ाएंगे, मैं झेला हूँ। तो आदमी को लगता है चलो यार जहां से बोल रहा है वहीं से लो। इस सिस्टम को बदलिए। आप इलाज एकदम फ्री करिए और जो जितना कमाता है उसके हिसाब से उससे टैक्स लीजिए। हर किसी को टैक्स देना होगा। एजुकेशन के बिल्कुल फ्री करिए, फिर उसमें जो सामर्थ होगा वो आगे बढ़ेगा। आरक्षण की कोई जरूरत नहीं, बंद करिए आरक्षण, पर दलित को भी उस पोजीशन पे लेके आइए। एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए, हर किसी को पढ़ने का बराबर मौका दीजिए और हर फील्ड में। जानते हैं इस देश में छोटी जात वालों के साथ इतना अन्याय क्यों होता है? क्योंकि जितने भी बड़े पोस्ट हैं, चाहे पुलिस कर्मी ले लीजिए, चाहे एडवोकेट सेक्टर ले लीजिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, सब में ऊंची जात है। तो इसीलिए जब किसी नीची जात वाले के साथ गलत होता है और गलत करने वाला कोई ऊंची जात का होता है, तो जो प्रशासन है वो भी उसी के जात वाले, जो पुलिस है सिस्टम है वो भी उसी के जात वाले। तो भाई वहां पे वो पैसा खिलाए। अगर यही चीज बराबरी हो जाए, हर थाने में अगर एक ऊंची जात का है तो एक नीची जात का भी ऑफिसर हो, तब देखिए कैसे समानताएं आती है। देखिए पूजा पाठ बहुत अच्छी जगह है, पर धर्म को घर तक सीमित करिए, अपने मंदिर और मस्जिद तक सीमित करिए। रोड पे नमाज पढ़ना बिल्कुल बंद कराइए, ये बिल्कुल लॉ के खिलाफ है। हमें नमाज पढ़ना है, हम घर में पढ़िए या फिर आप मस्जिद में जाके पढ़िए। हमें आरती करनी है, जय श्री राम बोलना है, मंदिर में जाके बोलेंगे। लाउड स्पीकर सभी मंदिरों मस्जिदों से उतरवा दीजिए, क्या जरूरत है? आप ऐसे चीजों को समझिए। आप बगल में सत्यनारायण मौनी कथा लाउड स्पीकर पे लगा के बजा रहे हो, ठीक बगल में कोई ऐसी लेडी है जो हार्ट की मरीज है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है? उसे नहीं सुनना है आपका जय श्री राम, तो उसे मत सुनाओ ना। अगर उसे सुनना होगा वो आपके घर में आके बैठेगी। आपका कथा करना गलत नहीं है, पर उस कथे का, उस कथा का व्यापार करना, उसको एक तरह से एडवर्टाइज करना, ये गलत है। तो सिस्टम को सुधारिए, सिस्टम में बदलाव लाइए, और ये युवा ही ला सकता है। मैंने जैसे बोला ना कि नेता गलत नहीं होता है, नेता वही बोलता है जो जनता सुनना चाहती है। सुनना बंद करो, वो बोलना बंद कर देंगे। तो फ्रेंड मैं भी यही आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी जंतर मंतर जाइए, नहीं जा सकते हैं तो जोमेटो स्विगी से जैसे लोग खाना भेज रहे हैं, खाना भेजिए, पैसे भेजिए, उनकी मदद करिए, ताकि ये प्रोटेक्ट बीच में बंद ना हो। जिस
मुकाम पे युवा इसे ले जाना चाहता है, उस मुकाम तक इसे लेके जाए, और जो बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। और अगर चाहते हो कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी धर्म पे न लड़े, जाति पे न लड़े, एजुकेशन की बात करे, एक सभ्य समाज में रहे, जहाँ पे कोई आके ये ना कहे कि ताजमहल ताजमहल नहीं है, तेजमहल है। जो तुम्हें इतिहास ही बदलने को ना मजबूर करे। अगर तुम एजुकेट होगे तो तुम उस पे बहस करोगे, और अगर तुम गंवार होगे तुम उसकी बात को सच मान के जाके शिव चालीसा वहां पढ़ना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए धर्म जरूरी है, पर आस्था आपके मन में होना चाहिए। आप अपनी आस्था किसी पे थोपिए मत। तो फ्रेंड, ये मेरा नजरिया हो सकता है, कुछ बातें मैंने गलत कही हूँ। देखिए, गलत और सही देखने का नजरिया होता है। जो चीजें आपके लिए गलत है वो मेरे लिए सही है, जो चीजें मेरे लिए सही हो सकता है आपके नजरिए में गलत हो। ये मैं इस तरह से आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप ऐसे समझो कि आप जंगल में जा रहे हो, आपको दिखा एक हिरन का बच्चा, उसे एक शेर खाने आ रहा है। आप फोर व्हीलर से थे, आपने हॉर्न बजा के किसी तरह उस शेर को भगा दिया, उस हिरन के बच्चे को बचा के छोड़ दिया। अब आप बताओ, आपने सही किया कि गलत किया? मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, 2 सेकंड का। शायद आपका जवाब है कि आपने सही किया। अब इसको दूसरे नजरिए से देखो। वो जो शेर था, उसके अभी अभी बच्चे को जन्म दी थी वो शेरनी, और वो अपने बच्चों के लिए शिकार करने आई थी। अगर वो शिकार नहीं करेगी तो उसके बच्चे भी शिकार नहीं कर सकते हैं, वो मर जाएंगे। और अगर वो खाना लेके नहीं गई और ये शिकार वो नहीं कर पाई, तो जाहिर सी बात है, अगल बगल कोई जानवर नहीं है, फिर उस रात उसके बच्चों को भूखे सोना पड़ेगा। अब उसके बच्चे 2 या 3 दिन से भूखे थे, शायद आज रात वो भूखे सोए तो मर जाए। तो अब सोचो, तुमने सही किया कि गलत किया? तो प्राकृतिक का एक नियम है, वो चक्र है, कभी किसी चक्र के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने हिरन को घास खाने के लिए बनाया है, तो शेर को हिरन को खाने के लिए ही बनाया है। तुम ये नहीं कह सकते कि शेर अगर हिरन को खा रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है। तो इसी तरह सबका अपना धर्म है। जिस भगवान ने, अल्लाह ने अगर मुसलमान को बनाया, तो भगवान ने, श्री राम ने आपको बनाया। तुम अल्लाह और राम में फर्क कर रहे हो, पर ऊपर वाला तो एक ही है ना, जिसने पूरी दुनिया को बनाया। बस स्वरूप अलग अलग है। तो किसी के धर्म पे चोट मत करो। और जो आजकल पंडित चले हुए हैं नए नए लेटेस्ट यूट्यूब पे, 2 कौड़ी के, वो तुम्हें मुस्लिम के खिलाफ भड़काएंगे। अब एक महाशय का मैं सुन रहा था, वैसे अगर बात करूंगा बहुत लंबी है, बहुत लंबी चलेगी। मेहंदी, अगर आप अपने त्योहारों पे, दिवाली पे या फिर तीज पे मेहंदी लगा रहे हो, तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे। उसका तर्क ये था कि मेहंदी मुगलों का कल आया हुआ है। मतलब यार, मेहंदी से और तीज से क्या मतलब है? पर तुम पढ़े लिखे होगे तो तुम इस बात को निगलेक्ट करोगे, वही तुम गंवार होगे। तुम कहोगे अरे हाँ यार, सही बोल रहा है, हरा रंग है उसका, बाइकआउट करो। ये यही चाहते हैं कि तुम इसी में उलझे रहो, तुम कभी जिंदगी में आगे ही ना बढ़ो। तो पढ़ो लिखो, एजुकेशन को समझो, धर्म करो। धर्म गलत नहीं है, धर्म तुम्हारे मन को शांत करता है। तुम मुस्लिम हो, नमाज पढ़ो। तुम हिंदू हो, हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो। पर सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, और जब घर से निकलो तब एक हिंदुस्तानी बन के निकलो, एक इंडियन बन के निकलो। और ये देखो कि चाहे वो दलित हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, नहीं, वो सिर्फ एक इंडियन है और तुम एक इंडियन हो। देखो, अपने आप तुम्हें उससे घृणा खत्म हो जाएगी, और फिर कोई तकरार रहेगा ही। पर कोई भी चीज दोनों तरफ से होती है। तो ये चीजें हिंदू मुसलमान दोनों को समझना होगा। एजुकेशन सिस्टम को सही करना, आज मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो कुछ हो रहा है दिल्ली में, वो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही हो रहा है। कि एजुकेशन में धांधली ना हो, ताकि जो जिस लायक है उस लायक बन सके, उस मुकाम तक पहुंच सके। और ये तभी हो सकेगा जब एजुकेशन लेवल सुधरेगा और पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। पढ़े लिखे लोग ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना ये नेता तो देश को बेच खाएंगे। तो फ्रेंड, अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ कि जैसे बोला बोला था कि बातें बहुत सी हैं, चाहे धर्म को लेके, चाहे एजुकेशन को लेके, हम बढ़ेंगे, बहुत कुछ करते जाएंगे। अगर मेरी बातें सही लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर कुछ गलत बोला हो, आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ से आपसे माफी मांगूंगा। अगर हो सकता है कि मेरी भी उम्र भाई अभी उतनी नहीं है कि मैं सब कुछ समझ जाऊं, तो अगर मेरे अल्फाज कुछ भी गलत हुए हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और मैं भी चाहूंगा कि आप भी सपोर्ट करिए बच्चों को, ताकि आने वाला कल बेहतर हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।